हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम। ठीक है, पहले मैं निकालूंगी आपकी एनर्जी, फिर देन निकालूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। ठीक है, फिर हम देखेंगे आउटकम क्या होना चाहिए आपकी रीडिंग का। आपकी एनर्जी मैं इससे निकाल रही हूँ, विच टैरोट एंड स्पेल कास्टर टैरोट। स्पेल कास्टर्स टैरोट, ये आपका डैग है और ये आपके पार्टनर का डैग है। ठीक है, ब्लू ब्लू वॉइस के लिए यूज़ होता है ना। चलें ठीक है, अच्छा कलर चूज़ किया मैंने। ये आपके पार्टनर के लिए है भाई। वॉइस का ये मकसद नहीं है कि ये गर्ल्स ही रीडिंग देखें। ये मैस्कुलाइन एनर्जी गर्ल्स में भी हो सकती है और फेमिनाइन एनर्जी बॉयज़ में भी हो सकती है। ठीक है, देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। ये कैसे हुआ हुआ है यार, क्या मकसद है? ये क्या हुआ हुआ है कार्ड्स के बीच में? ठीक है, अब तो ठीक है ना। मेरे कार्ड कैसे ऐसे हो गए ये? हम्म, हम्म। मेरी जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर के लिए रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो अपने तरीके से देखें। और यू वर्सेस देम में ज़रा सा आप ख्याल रखा करें। आपके अगर आप लड़के हैं तो आप में फेमिनाइन एनर्जीज भी हो सकती हैं और अगर आप लड़की हैं तो आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जीज भी हो सकती हैं। आप ये वाली अपनी मतलब कि दोनों डेक्स की रीडिंग देखा करें यू वर्सेस देम में, ताकि आपको समझ में आ जाए आप किस एनर्जी में और आपके पार्टनर किस एनर्जी में। फिर आप पहचान जाएंगे कि आप फेमिनाइन एनर्जी में या मैस्कुलाइन एनर्जी में। ठीक है, प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरी फेमिनाइन की इस वक्त एनर्जीज़ क्या हैं। माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड्स मुझे गाइड करें, मेरे फेमिनाइन की एनर्जी इस वक्त क्या है। मेरे व्यूअर, फेमिनाइन की एनर्जी इस वक्त क्या है? प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। 4 ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ सोर्ड्स, दी हेरोफेंट। इससे पहले भी मैंने ये कार्ड देखा है। द टावर, द मून, 5 ऑफ फैंस। आप वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न भी हो सकती हैं या हो सकते हैं। आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकती हैं, हो सकते हैं। और आप टॉरस भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। दी मून आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। 5 ऑफ फैंस एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। ये ऑलमोस्ट सारे ही साइंस हैं, आप किसी भी साइंस के हो सकते हैं। इस वक्त आपकी जो एनर्जी है, आप इस वक्त सब कुछ कंट्रोल करके बैठे हैं। आपको आपको कन्फ्यूजन है, आप ब्लाइंड फोल्डेड हुए हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा कि आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। आपको इस वक्त नहीं समझ में आ रहा। दी हेरोफेंट, ऐसा हो सकता है आपको कोई मतलब कि आपको कोई गाइड कर रहा हो सकता है। आपका कोई हो सकता है आपके पास कोई एडवाइस आप किसी से लेते हो। कोई बड़ा हो आपके घर में, कोई ग्रैंडफादर हो आपके, या कोई फादर फिगर हो। कोई ना कोई ऐसा है जो आपको गाइड कर रहा है, या आपके एंसेस्टर ही आपको गाइड कर रहे हो सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि एंडिंग्स, क्योंकि दी मून आपको इल्यूजन्स भी हैं, आपको कन्फ्यूजन्स भी हैं, और आपको इस रिलेशनशिप की एक जिस 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 जगह पे ये बिल्ड हुआ है वो सरफेस सब ख़त्म हो चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि बुनियाद ही पक्की नहीं है, कि मतलब कि कोई पिलर होते हैं ना हम, जिनके ऊपर घर खड़ा करते हैं, पहले नीचे से पक्का किया जाता है फिर ऊपर घर बनाया जाता है। जब नीचे से ही चीज़ें कच्ची होती हैं, जब नीचे से ये घर खोखला होता है, कच्चा होता है, तो उसके ऊपर हम 2 मंजिला या 3 मंजिला इमारत खड़ी नहीं कर सकते। आपको समझ में आ गया, इसकी बुनियाद ही कच्ची है। इस रिलेशनशिप की खोखली बुनियाद पे ये कायम था।
अब आपको समझ में आ रहा है। दी मून, आपको बहुत सारे इल्यूजन्स हैं इस रिलेशनशिप के लिए, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आपको सेल्फ वर्थ इश्यूज़ अपने लिए नहीं है, आपको सामने वाले के सेल्फ पे पास्ट में डाउट नहीं था, अब डाउट होने लग गया है। आपको ऐसा लगता है ये किस तरीके का बंदा है, इसने अब तक क्यों कुछ डिसाइड नहीं किया रहा, आप उसको देख के कंफ्यूज हो गए, आप ट्रस्ट कर करके उस पर्सन पे थक गए। दी हाई प्रिस्टेस, ऐसा हो सकता है, बॉटम ऑफ द डेक हाई प्रिस्टेस है। दी एम्परर, आप अपनी पावर में हैं। दी सन, आपके लिए कुछ बहुत अच्छा नहीं, बहुत ही अच्छा, बेहतरीन। टू ऑफ कप्स आ रहा है आपकी तरफ। सिक्स ऑफ वैंड्स, अगर आपकी तरफ आपके ये पार्टनर दी वर्ल्ड आपकी एक सेकेंड हैंड हो रही है, अगर यही पार्टनर आपके एक राइट पर्सन बन के नहीं आता है आपकी तरफ, तो कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपकी तरफ भेज रहा है। एक साइकिल आपकी लाइफ की एंड हो रही है। एंड ये क्या है, पेज ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेज ऑफ कप्स, आपकी तरफ कुछ ना कुछ आ रहा है। पास्ट में इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर ने सेवन ऑफ सूट्स, आपको डिसेप्शन दी है, धोखा दिया है, एब्यूज़ किया है, मिस ट्रीट किया है आपको, और आप लोग के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स का पहाड़ है, ठीक है। लेकिन आपकी तरफ यूनिवर्स, अगर ये पर्सन अपने आप को दुरुस्त नहीं करता तो इस रिलेशनशिप की बुनियाद मिट जानी है, ख़त्म नहीं हो जानी, मिट जानी है। आपकी लाइफ का टाइम चेंज हो रहा है, आपको आपके ही कैलिबर का पर्सन यूनिवर्स प्रोवाइड करने वाला है। दी सन, जो आपकी लाइफ में टू ऑफ कप्स जैसा आप सेम इमोशनल एक एक्सचेंज होगा, इक्वल बैलेंस होगा उस रिलेशनशिप में, आप सेम इमोशन एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ। दी सन, ये आपकी लाइफ में एक सन की तरह आएंगे, आपकी ज़िंदगी के हर डार्क फेस पे आपको एक रोशन कर देंगे, अंदर से भी और बाहर से भी, आपकी सोल को भी। अगर आपकी वही पर्सन आते हैं तो वेल एंड गुड, आपके पर्सन अगर इतने कैपेबल हैं अभी भी, वो इस टावर मूवमेंट को वापस सही कर सकते हैं, वापस बिल्ड कर सकते हैं, तो क्या ही बात है। दी एम्परर एंड दी हाई प्रिस्टेस, आपको पता है आपके पार्टनर को इस वक्त आपको समझ में आ रहा है, अगर वो सही नहीं हुए तो आपके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ हैं, आपको खुद पता है कि यूनिवर्स अब आपके लिए वर्क करना स्टार्ट हो चुकी है, आपके फेवर में व्हील टर्न हो चुका है, टेबल टर्न हो चुकी है, आप साइकिक हैं, आपको पता है इस बात का, आपको हायर नॉलेज है। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, दी हेरोफेंट एंड दी हाई प्रिस्टेस। आप बहुत ज़्यादा एक हायर नॉलेज, हायर विजडम पर्सन है। आपको जो चीज़ें नहीं भी हो रही, आपको बहुत सी चीज़ें होने से पहले ही पता चल जाती हैं, आपको हर चीज़ का इल्म पहले ही हो जाता है, आप कुछ इस टाइप के पर्सन हैं। मतलब कि अब जो भी दारोमदार है आपके पार्टनर पे है इस रिलेशनशिप का, वो क्या मूव करते हैं, वो क्या एक एक्शन लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। अब मैं देखूंगी कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं, ये आपकी एनर्जीज़ थी, ठीक है, इस रिलेशनशिप के लिए। चलिए अब हम मूव करते हैं आपके पार्टनर के एनर्जीज़ की तरफ। अगर आपको ऐसा लगे ये आपकी एनर्जीज़ नहीं थी तो ये आपके पार्टनर की एनर्जीज़ हो सकती हैं, आप खुद रोल स्विच कर लिएगा। अगर आपकी ये एनर्जीज़ हो तो आप उन सब चीज़ों को खुद स्विच करेगा, ठीक है। ये मैंने फेमिनाइन की एनर्जीज़ निकाली थी, ये मैं मैस्कुलाइन की एनर्जी निकाल रही हूँ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स किस वक्त क्या एनर्जीज़ है, मैस्कुलाइन की इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मैस्कुलाइन की इस वक्त क्या एनर्जीज़ हैं, इस रिलेशनशिप के लिए मैस्कुलाइन की क्या एनर्जीज़ हैं, फिर हम आउटकम देखेंगे, ठीक है। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मैस्कुलाइन्स की क्या एनर्जीज़ हैं इस वक्त। मैस्कुलाइन्स की एनर्जीज़ क्या हैं इस वक्त। पेज ऑफ कप एंड क्वीन ऑफ सोर्ड एंड एस ऑफ सोर्ड, एट ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ wands,
दी हैंगमैन, बॉटम ऑफ द डेक सन। आई थिंक सो आपके पार्टनर ही आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। दी चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक, द सन, द चैरियट, किंग ऑफ सोर्ड एंड नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वैंड्स, फोर ऑफ कप्स। ऐसा हो सकता है पास्ट में आपने अपने पार्टनर को कोई ना कोई रिलेशनशिप ऑफ़र किया और उन्होंने आपकी ऑफ़र को जगल किया है, लेकिन अब वो बर्डन सम हो चुके हैं। ऐसा हो सकता है पास्ट में भी वो बर्डन हो, उनके पास फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, या वो किसी और रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हो। सिक्स ऑफ कप्स, आपको पास्ट में समझ में आ गया था ये सोलमेट रिलेशनशिप है, ये हायर लेवल ऑफ सोलमेट रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पार्टनर ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपनी फीलिंग्स स्टक करके अपने पास बैठे रहे, लेकिन अब आप अपनी पावर में हैं। अब आप अपने हर चीज़ को देख रहे हैं। अब आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है आपने उनको कोल्ड में छोड़ के कहीं ना कहीं चले गए उनको, क्योंकि वो फॉर ग्रांटेड ले लेते। आपने चेस किया, उसके बाद आपने उनको छोड़ दिया उनके हाल पे ही। सेवन ऑफ वैंड्स, आप डिफेंसिव हो चुके हैं। पास्ट में आपके पार्टनर डिफेंसिव थे, लेकिन अब आप डिफेंसिव हो चुके हैं। आपके पार्टनर रिलेशनशिप में अब उनको क्लैरिटी आ गई है उनके लिए कौन सही है कौन गलत है। उनको ये बात सब चीज़ें समझ में आ गई हैं। दी चैरियट, वो इस रिलेशनशिप में एक मूवमेंट चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में कोई ना कोई चीज़ मूव की जाए। आपके पार्टनर इस वक्त आपके पार्टनर एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, और एट ऑफ पेंटिकल के साथ वर्गो टॉरस कैप्रिकॉन हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्यूरियस हो सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली एयर साइन आया है, तो एयर साइन से हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इन सब चीज़ों को अब क्लियर करना चाहिए हम दोनों के एक दूसरे से आके हर बात को, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड एंड एस ऑफ सोर्ड, आपके पार्टनर इस वक्त क्लैरिटी चाह रहे हैं कोई ना कोई। पेज ऑफ कप्स, आपके पार्टनर कोई ना कोई आपको कप ऑफ लव देना चाह रहे हैं और इन सब चीज़ों को आपके साथ क्लियर करना चाह रहे हैं, क्योंकि वो स्टक है, उनकी लाइफ स्टक है। वो इन सब चीज़ों के ऊपर हैंग हो चुके हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है वो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी वो किस तरीके से लाएं। आपके पार्टनर इस वक्त हैंग्ड है। वो एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। उनको क्लैरिटी मिल रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके मिल रही है। एट ऑफ पेंटिकल, वो इस रिलेशनशिप में अब वर्किंग करना चाह रहे हैं। अब मैं इन सब चीज़ों का आउटकम निकालूंगी, इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या आएगा, ठीक है। अब मैं देखूंगी कि आपके रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। ये थोड़ी सी रीडिंग लेंदी हो जाएगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर और उनके पार्टनर के रिलेशनशिप का आउटकम क्या होगा। वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर के पार्टनर कोई एक्शन लेंगे या नहीं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड करें। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए कि वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। वो स्लीपलेस नाइट अपनी गुजार रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करें। आपको लग रहा है ये रिलेशनशिप की एंडिंग हो चुकी है पास्ट में, और आपके पार्टनर को अब क्लैरिटी मिल रही है आपको लेकर के उनको क्या करना चाहिए था या उन्होंने क्या कर दिया। अब उनको रिग्रेट हो रहा है, अब उनको रियलाइज़ हो रही हैं सारी चीज़ें। वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं। क्वीन ऑफ फ्रेंड्स, ज़रूर लेंगे वो एक्शन। वो इस वक्त आपको अपनी पावर में देख रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, वो कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं। दी डेथ, उनको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप की एक न्यू बिगनिंग करने के लिए उनको कोई ना कोई स्टेप ज़रूर लेना पड़ेगा। एस ऑफ वैंड, वो एक
वो इस डेथ एंड रीबर्थ, ये जो कार्ड होता है, ये डेथ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो इस वक्त आपको देख रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, आपके पास मेंटली स्टेबिलिटी भी है, फाइनेंशियली भी और इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं। अब वो आपकी पावर को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब आप पहले रोते थे, उनके पीछे पीछे दौड़ते थे या भागते थे, उनको चेस करते थे, वो सब चीज़ें उनको ऐसा लगता था ये इसने कहाँ जाना है, इसने यहीं रहना है, इसने कहीं और मूव करना ही नहीं है मेरे अलावा। लेकिन अब वो आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं, अब वो आपकी तरफ कोई ना कोई ऑफ़र लेकर आना चाह रहे हैं, वो आपको अपनी पावर में देख रहे हैं। जो रिलेशनशिप पास में एक एंड हो चुका था, डेथ हो चुकी थी जिस रिलेशनशिप पे, अब वो रीबर्थ करना चाह रहे हैं उस रिलेशनशिप का। और लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है सब चीज़ें एंडिंग की तरफ आ चुकी हैं। एस ऑफ वॉन्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपको बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, वो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, वो आपकी तरफ कोई ना कोई, अब उनको क्लैरिटी मिल रही है जो उन्होंने किया वो गलत था, अब उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो अब आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं। अब मैं देखती हूँ आपके पार्टनर का तो एक्शन मैंने देख लिया, आपका क्या एक्शन होगा अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, तो आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए इस वक्त, आपका क्या थिंकिंग प्रोसेस है अपने पार्टनर के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके पार्टनर अगर कोई ना कोई स्टेप उनकी तरफ लेते हैं तो उनका क्या एक्शन होगा, उनकी क्या थिंकिंग होगी इस वक्त उस रिलेशनशिप के लिए। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है रिलेशनशिप के ऊपर टावर गिर चुका है, इस रिलेशनशिप की एंडिंग्स हो चुकी हैं, आप तस्लीम कर चुके हैं, ये सब एंडिंग्स की तरफ जा चुका है, आपको कोई होप नहीं है, आप होपलेस हो चुके हैं इस रिलेशनशिप की तरफ से। अब मैं आपकी एनर्जीज चेक कर लेती हूँ, अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ मूव करते हैं तो आप क्या एक्शन लेंगे आप। 4 ऑफ कप्स एंड प्रिंस ऑफ सोर्ड, प्रिंस ऑफ कप एंड 10 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ सोर्ड। अब बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपको जो पास में रिजेक्शन मिली है उसने आपको एक मेंटली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया है, आपको बहुत ज़्यादा ब्लंट नेचर का बना दिया है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ऐसा इंसान बना दिया है, भाई मुझे सही जवाब दो, सच सच बोलो, अदरवाइज़ यहाँ से जाओ। आपके पास इमोशंस हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप वो बैगेजेस फिर नहीं उठाना चाहते। 10 ऑफ वैंड्स, आप इस सिचुएशन में फिर से नहीं आना चाहते, आपको अपने पार्टनर पे ट्रस्ट नहीं है, आपको उनके ऊपर बिलीव नहीं है कि फिर इस रिलेशनशिप, आपको ये रिलेशनशिप एक अपने लिए स्टक पोजीशन लगती है, अपने लिए एक बैगेज लगता है आपको। आप इस वक्त जिस पोजीशन में हैं, आप चाह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को एक बिल्कुल पावर में आके आप बैठे हुए हैं, मैं सच सुनना चाहती हूँ, सच बताओ बस, और कुछ नहीं। जो पास में आपको रिजेक्शन मिली वो क्यों मिली, जो आपके साथ मिसबिहेव हुआ वो क्यों हुआ। अगर इक्वल बैलेंस कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज जाओ यहाँ से। आपको पता है आपके पार्टनर ने पास में आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया था, एस ऑफ सोर्ड्स, आपको इस बात की क्लियरिटी है, लेकिन आप उनसे चाह रहे थे पास में मैरिज। 4 ऑफ वैंड्स, प्रिंसेस ऑफ सोर्ड, आप बहुत ज़्यादा अपनी पावर में, आपकी विश थे आपके पार्टनर के, आपकी और उनकी मैरिज हो, आप उनसे एक ऑफ़र की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पास में डिफेंसिव थे, उन्होंने ये सारा बैगेज इस रिलेशनशिप का आपको देकर इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया और कहीं और बिगनिंग कर ली। फिर उनको वहाँ से वही मिला जो वो आपको देखे गए थे, 5 ऑफ पेंटिकल। उन्होंने आपके पार्टनर को एक कोल्ड में छोड़ दिया, कोल्ड वार, एक कुछ ऐसा हुआ जिसके लिए बहुत कुछ किया, उसी ने इनके पीछे बहुत कुछ किया इनके लिए वो आपको, आपकी उस पर्सन ने इनको रियलाइज़ कराई है आपकी वैल्यू, कि आप क्या थे उनके लिए। उस पर्सन ने बताया है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है। उस पर्सन ने इनको, प्रिंस ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ अट्रैक्टिव तो थे लेकिन आपके साथ लॉयल नहीं थे। वो कहते हैं ना, जो चीज़ आराम से मिल जाती है उसकी वैल्यू नहीं होती। उन्होंने वो ये बिगनिंग किसी और तरफ कर ली थी।
आपको छोड़कर इस रिलेशनशिप के ऊपर एक एंडिंग्स कर आप इस रिलेशनशिप का सारा बोझ अपने सर उठाए हुए थे। 7 ऑफ फ्रेंड्स, वो डिफेंसिव हो गए और आप सोच रहे थे ये ऑफ़र आपकी तरफ आएगा, ये पेज ऑफ पेंटिकल का ऑफ़र आपको दिया जाएगा, आपकी विश फुलफिलमेंट थे ये पार्टनर, लेकिन आपको क्लैरिटी मिलती रही कि ये क्या हो रहा है। आप शादी चाह रहे थे, आप क्लियर थे, आप इनसे शादी चाह रहे थे, आपके माइंड में क्लियर था कि मैं इस इंसान से अपनी मैरिज लाइफ देखती हूँ या मैरिज लाइफ देखता हूँ, मैं इसको शादी मटेरियल देखता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी आगे की ज़िंदगी, मेरी आगे की फैमिली इससे प्लान हो। एस ऑफ सोड। फिर आपको क्लियरिटी मिली थर्ड पार्टी सिचुएशन की, कि आपके पार्टनर ने आपको पास में थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व किया, उसकी वजह से आपको स्टेप बैक किया, इसकी वजह से आपको छोड़कर वो इंसान आपकी ज़िंदगी से गया। ये आपके साथ बहुत अचानक हुआ था, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आपके पार्टनर आपके साथ ये सब कुछ कर जाएंगे। आपको पास्ट में आपको गोस्ट किया गया, आपको बिल्कुल भी पता ना चला आपके पीठ पीछे आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। मैं यूनिवर्स एडवाइस निकालूंगी और फिर उसके बाद मेरी रीडिंग यहीं तक रखूँगी। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मेरे व्यूवर्स के लिए एडवाइस दीजिए कि मेरे व्यूवर्स को इस वक्त क्या करना चाहिए। मैंने डेक उल्टा पकड़ा हुआ है। ग्रोथ, आपको अपनी ग्रोथ पे वर्क करना चाहिए, आपको अपने पार्टनर की तरफ इस वक्त ध्यान नहीं देना चाहिए। क्रिएटिविटी, अपने साथ क्रिएटिविटी लाएं, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी ज़िंदगी को देखें। आप इनर जर्नी, अपनी इनर जर्नी के साथ आप चलें। आप इस वक्त अपने पार्टनर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, अपने विजडम पे आप फोकस करें और किसी चीज़ को ना देखें। अब मैं देखूंगी कि विजडम ऑरिकल से आपके लिए क्या एडवाइस है इस रिलेशनशिप के लिए। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए विजडम ऑरिकल से मेरे व्यूवर के लिए एडवाइस क्या होनी चाहिए। आप इस वक्त अपने ऊपर सेल्फ वर्क करें, क्रिएटिविटी, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी लाएं और इनर जर्नी की तरफ आप जाएं। ना ही आप अपनी 3D जर्नी को देखें, एक 5D जर्नी पर आप चले जाएं। आप अपनी सेल्फ के साथ वर्क करें। आपके पार्टनर को जो करना होगा वो आपको सॉलिड ऑफ़र देंगे। अगर ये पर्सन अगर आपके नसीब में, तकदीरों में लिखा हुआ है तो यही मिलेगा आपको, और अगर नहीं लिखा तो नहीं मिलेगा। क्योंकि आप इस वक्त अपने आप को हील करें, आप हील नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा पास्ट को सोच रहे हैं। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है अपने आप को आप हील करें। टू द सी, समंदर तक, अनफिनिश सिम्फनी। आपका इस रिलेशनशिप की इस वक्त अभी एंडिंग्स नहीं हुई है, बहुत कुछ है इसके अंदर जो बाकी है। बिटवीन द वर्ल्ड, गो द डिस्टेंस। आपका ये जो रिलेशनशिप है ये अब बहुत करीब है जो आप चाहते थे उस जगह। ये बिटवीन द वर्ल्ड, आपका एक डार्क फेस से आप एक ब्राइटर फेस की तरफ मूव कर रहे हैं। आपके पार्टनर या आपकी बर्थ डेट 7 हो सकती है, 10 हो सकती है, 3 हो सकती है और 11 हो सकती है, ठीक है। और ये आपका बर्थ मंथ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 7 हो सकता है। लेकिन अब आपकी लाइफ में एक बिगनिंग्स आ रही हैं। आप जो चाह रहे थे वो सब हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स की आपके लिए एडवाइस है ग्रोथ, अपनी लाइफ में ग्रोथ करें। आप क्रिएटिविटी, अपने साथ क्रिएटिविटी करें, अपनी लाइफ में क्रिएटिविटी करें। कोई क्रिएटिविटी का कोई आप बहुत ज़्यादा, आप एक ऐसे पर्सन है, आप में बहुत सारे यूनिवर्स की तरफ से गिफ्ट्स हैं। आप अपनी ज़िंदगी में ग्रो करें, क्रिएटिविटी अपनी ज़िंदगी में लाएं। आप इनर जर्नी पे जाएं, ना कि अपने पार्टनर की तरफ जाएं। अब आपके पार्टनर को जब आपकी तरफ आना होगा वो कोई ना कोई सॉलिड ऑफ़र की तरफ तरीके से लेकर आएंगे, क्योंकि इस रिलेशनशिप में जितना कुछ होना था वो हो गया। इसके बाद कुछ सॉलिड होगा तो अदरवाइज़ ये रिलेशनशिप आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ऐसे आप अपने आप को हील करें। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज, या जितना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ गुजारेंगे उतना ही आप अपने आप को हील कर सकेंगे।
ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब का भी। थैंक यू।